दोस्तों दिल्ली में CII बिजनेस समिट में एयरफोर्स चीफ जो एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त टाइमलाइन दी जाती है तो फिर उसे पूरा किया जाना चाहिए, तो पूरा क्यों नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं सोच पा रहा हूँ जो वक्त पर पूरा हो, और हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जो पूरा ही नहीं किया जा सकता। वायुसेना प्रमुख ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में तेजस LCA मार्क 1A जो है, इसकी डिलीवरी को लेकर इस बात का की ओर इशारा किया था, और इससे पहले भी एयर चीफ ने अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ है। नाराजगी की जो बड़ी वजह है वो है भारतीय वायुसेना में कम हो रहे फाइटर स्क्वाड्रन सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। मौजूदा जो सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से देखें तो भारतीय वायुसेना सेना को 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही है। जिस तरह से नए फाइटर आने की रफ्तार है, उससे 31 स्क्वाड्रन से 42 करने में 15 साल का वक्त लग सकता है। अब मौजूदा दो तरफा चुनौती के कारण भारतीय वायुसेना को सिर्फ फाइटर जेट की जरूरत है, और पहले 40 तेजस भारतीय वायुसेना के लिए लेने का करार हो चुका है, जिसके 2 स्क्वाड्रन अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। स्वदेशी जो निर्मित है अपने देश में 83 तेजस मार्क A1 करार पूरा हो गया। डिलीवरी मार्च 2024 से होनी थी, लेकिन टाइमलाइन जो तय की गई थी उससे गुजरे हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, और अब तक डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। ये पूरा प्रोजेक्ट 48,000 करोड़ रुपए का है। साल 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर किया था, जिससे कुल 4 स्क्वाड्रन बनेंगे। 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए 97 तेजस मार्क 1A के खरीद की मंजूरी भी दी गई थी। तेजस के कुल 11 स्क्वाड्रन में से 2 आ चुके हैं, बाकी के 9 अभी आने बाकी हैं। अब इस वजह से देखें तो एयर मार्शल की नाराजगी भी जाहिर है। अगर बात करें तो 2035 तक इस बात की अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा लड़ाकू विमानों में MiG-21, MiG-29 इस जो पूरी तरह से देखें तो फेज आउट हो जाएंगे। ये 2035 तक की बात है। जगुआर का जो पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा, वो भी तब। इसके बाद नवंबर आएगा और मिराज 2000 के फेज आउट होने का भी है। अगर मौजूदा फाइटर फ्लीट की बात करें तो MiG-21 20 और MiG-21 जो टाइप है, एक के 21 है, वो टाइप 96 का स्क्वाड्रन है। MiG-27 के स्क्वाड्रन पूरी तरह से फेज आउट हो चुके हैं, और MiG-21 बाइसन के 4 स्क्वाड्रन में से 3 फेज आउट हो चुके हैं, और बचा हुआ इकलौता स्क्वाड्रन भी जल्द ही फेज आउट हो जाएगा। तो फिर भारतीय वायुसेना के पास जो मौजूदा फाइटर फ्लीट है उसमें MiG-29 अपग्रेडेड के 3 स्क्वाड्रन, मिराज के 2000 के 3 स्क्वाड्रन, जगुआर के 6 स्क्वाड्रन अपग्रेडेड हो चुके हैं। और अगर हम इस कमी को पूरा करने की कोशिश की बात करें तो फिर देश में निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस या फिर कहें LCA से पूरी की जानी है। फ्रंट लाइन फाइटर सुखोई 30 इस वक्त में सबसे ज्यादा भारतीय वायुसेना के पास है, और इसकी संख्या 250 से ऊपर है। 36 राफेल भी भारत के पास है, और इसके अलावा बाकी कमी को भी दूर करने के लिए 114 MRF मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की तैयारी की जा रही है। लेकिन टाइम से ये खरीदारी होती नहीं, टाइम से ये जो वायुसेना में जेट्स हैं वो पहुंचते नहीं। इस वजह से एयर मार्शल नाराज हो गए। फरवरी में ही वायुसेना को तेजस मिलने में देरी की बात हुई थी, जिसमें HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड CMD ने अपनी स्थिति साफ की थी। हेल के जो CMD है उन्होंने कहा था कि इस साल मार्च में पहला इंजन अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से मिल जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस कैलेंडर ईयर में 12 और इंजन मिल जाएंगे। साथ ही ये भी दावा किया गया था कि साल 2031 तक 83 तेजस मार्क 1A मिल जाएंगे, और अब 2 साल से जो इंजन है उसका इंतजार HAL का है, और इंतजार भी खत्म हो गया, और इस साल 26 मार्च को ही जनरल इलेक्ट्रिक से पहले इंजन की डिलीवरी कर दी गई। लेकिन भारत के जो तेजस मार्क
1A प्रोग्राम के लिए इंजन की डील है वो अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई के साथ था, जो 2021 में ही की गई थी। और इस डील के तहत कुल 99 F404 इंजन की सप्लाई भारत को होनी है। कंपनी की तरफ से इंजन की डिलीवरी शुरू न हो पाने के चलते प्रोग्राम भी लटका हुआ है और बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब एयर मार्शल डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी हेल के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे। 8 जनवरी को एयर चीफ अमरप्रीत सिंह एपी सिंह ने हेल को लपेट दिया था, जो सरकार की डिफेंस कंपनी है जो सेनाओं के लिए प्रोडक्शन करती है। एयर चीफ ने तेजस फाइटर फ्लाइट की डिलीवरी में देरी पर सवाल उठाए थे, शिकायत की थी कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले। आज भी उन्होंने जो बोला है उससे निशाना हेल पर ही लगा है, एचएएल पर। और हेल वाले बयान पर विवाद तो हुए ही, दूसरी तरफ मोड़ भी दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने लगभग उसी लाइन पर अपनी शिकायत दोहरा दी कि देश के डिफेंस इंडस्ट्री फोर्स की जरूरतें पूरा करने में बहुत ही सीरियस नहीं है। अमरप्रीत सिंह की बात करें तो 2024 में इंडियन एयर फोर्स के चीफ बने थे। इससे पहले डेप्यूटी चीफ होते थे। 1984 में एनडीए के जरिए फाइटर पायलट बनकर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था। तब वहां सोचा नहीं था कि एक दिन टॉप पोजीशन पर पहुंचेंगे। करियर फाइटर पायलट के तौर पर उन्होंने शुरू की। 5 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 40 इंडियन एयरफोर्स के देश विदेश के बड़े मिशन का हिस्सा रहे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एनडीए में उनके 1 साल सीनियर हैं, 1983 बैच से थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना चीफ दिनेश त्रिपाठी भी बैचमेट रहे। दोनों मध्य प्रदेश के रीवा के सैनिक स्कूल से साथ में पढ़े। पहली बार ऐसा संयोग बना कि देश के 3 फोर्स को 3-3 बैचमेट लीड कर रहे हैं। और इस सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा है कि एयर मार्शल ने एक चीज और अपने भाषण में जिक्र किया, वो सलमान खान के फिल्म का डायलॉग कि हमने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर हम अपने आप को भी नहीं सुनते। और इसकी चर्चा खूब हो रही है। अब सवाल ये भी हो रहा है कि चीफ एयर मार्शल बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि उनके नाराजगी की जो बात है वो भी जायज है। सरकार से जो चाहिए होगा और जो कमिटमेंट की जाती है वो समय से नहीं मिल पाती। आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।